आ जाएगा तो आप किसी भी दुखी मनुष्य को देखेंगे, आप तुरंत सुसमाचार उसे सुनाएंगे। चाहे आपको कोई रोके टोके ठोके जो मर्जी करे, लेकिन आप सुसमाचार सुनाएंगे। आपका हृदय जो है दया से भर गया। यीशु मसीह जहां जहां जाता था, कोढ़ियों को, बीमारों को, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को देखता था, उसका जो हृदय था दया से भर जाता था। तरस खाता था। तो इसी प्रकार खुदा का कलाम स्पष्ट कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से मांस का हृदय तुम्हें दूंगा, क्योंकि पत्थर का हृदय तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा। दोबारा फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। पहली बात, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। दूसरी बात, तुम्हारी आत्मा को उत्पन्न करूंगा। क्या करूंगा? तुम्हारी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। उनकी नई जिंदगी जब आपके हृदय परमेश्वर के प्रति बदल जाएगा तो एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। और जब मसीह में आके नई जिंदगी की शुरुआत जैसे ही करते हैं, आपका पूरा परिवार नया हो जाता है। तभी हम गाते हैं, नया नया जीवन मेरा यीशु मसीह में सदा। यानी प्रभु हर रोज नया दिन, नया सवेरा परमेश्वर मुझे दे, ताकि मैं उस नए दिन के अनुसार अपनी नई जिंदगी को जी सकूं। आगे, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। 27 में आए, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी सारी विधियों पर चलोगे और मेरे सारे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ, उसने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम सारी मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर की विधियों पर, नियमों पर चलना और उन्हें मानना और उनके ऊपर बना रहना, तब तक इतना हार्ड मन रहेगा, पत्थर का हृदय रहेगा, ना ही तो आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर में, ना ही आप प्रार्थना कर सकते हैं, ना ही आपको कोई भी आनंद की बातें पसंद आएंगी, क्योंकि पत्थर का हृदय है ना। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि इसका तो दिल बिल्कुल ही पत्थर है। तो खुदावंद का कलाम कहता है वो पत्थर का हृदय मैं निकाल दूंगा, तुम्हारे भीतर नए सिरे से नई आत्मा देकर ऐसा करूंगा। वो परमेश्वर आपसे और हमसे प्यार करता है। कुलुस्सियों 3 अध्याय को देखेंगे, 3:10, वो नया मनुष्य को पहन लो। इस प्रकार परमेश्वर हमें बार बार वचनों से बात करता है। जैसे वचन पढ़ते हैं, ये स्वयं परमेश्वर आपसे और हमसे बात करता है, क्योंकि यूहन्ना 1:1 हम देखते हैं, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नया मनुष्यत्व। और किस प्रकार से खुदावंद हमारी जिंदगी में नए काम करे, हमारा नया जीवन हो, हमारा चाल चलन हर चीज मसीह में बदलती चली जाए। और जैसे आपका जीवन मसीह में बदलेगा, जितनी बेटियां बैठी हैं, आपके द्वारा आपके परिवार का जीवन बदलेगा, आपके रिश्तेदार का बदलेगा, आपके बच्चों का बदलेगा। हर चीज आपके वचन में एक अच्छी आदत को लागू करें। हालेलुया। अच्छी आदत जब आपके जीवन में लागू होगी तो आपके सब काम नए बनते चले जाएंगे। और तभी आप देखेंगे कि नए साल से हम नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। हालेलुया। रोमियो 12 की हम 2 देखेंगे। नए साल, हर बहुत मेरे ऐसे लोग हैं कि नया साल आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है, लेकिन उन्हें कोई भी नई शुरुआत अभी तक नहीं की। लेकिन आज से आप इस बात का निर्णय लें कि मैं सारी बुराई छोड़कर नई जिंदगी में प्रवेश करूं और परमेश्वर मेरा जीवन नया हो जाए। रोमियो 12:2, मेरा जीवन नया हो जाए, चाल चलन सब प्रभु
तुझ में बना रहे और बदलता चला जाए। 12:2 इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। खुदा का कलाम स्पष्ट कहता है कि इस संसार के सदस्य न बनो, मसीह में तुम्हारा चाल चलन भी नया बनता चला जाए। हालेलुया। मसीह में आने के बाद सबसे जरूरी बात है जीवन का बदलाव। हालेलुया। जीवन का बदलाव। यहाँ पर कहते हैं कि जब जीवन का बदलाव होता है तो खुद ही खुद उसकी आशीषें उसके ऊपर आने लगती हैं। हालेलुया। क्योंकि जो रुकावटें होती हैं जीवन की, जिस प्रकार हम नाले से पानी आता है और उसमें कोई पत्थर या कुछ भी अड़ा होता है, उसे हम हटाते हैं और हटाने के बाद पानी सही से आ जाता है। जब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होंगे, आपका जीवन बदला होगा और आप मसीह में वफादार होंगे, आपके ऊपर जो आशीषें आएंगी उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। वो आशीष बढ़ती 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 ही चली जाएगी। जैसे खुदा का कलाम कहता है, मैं तुझे आशीष दे चुका हूँ। हालेलुया। क्योंकि ऐसे सब कुछ लिखा है कि मैं तुझे आशीष दे चुका हूँ। वो आशीष देने वाला परमेश्वर, आइए अपनी आंखें बंद करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद कहें। प्रभु धन्यवाद नए साल के लिए, नए दिन के लिए। प्रभु इस कलीसिया के जीवन में मेरे खुदावन जो सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु जो सेवक लोग सुन रहे हैं उनकी कलीसिया में भी खुदावन तू नया काम कर मेरे परमेश्वर। उनके घरों में नया काम कर प्रभु, उनके बच्चों में नया काम कर, और जितनी बहनें भाइयां प्रभु सबों के जीवन में नया काम कर। यदि इनमें से कोई बीमार है प्रभु और उन बीमारी पुरानी बीमारियों से जूझ रहा है प्रभु, वो सारी बीमारी यीशु नाम यीशु लहू के द्वारा उनकी बॉडी से दफा की जाए मेरे परमेश्वर। जैसे वो नए साल में जाते हैं प्रभु, उनका जीवन एकदम तरोताज नया हो जाए मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदावन तुझ में फूलते फलते बढ़ते चले जाए मेरे पिता। और खुदावन उन नई आदतों को अपनाए मेरे पिता, सारी पुरानी आदतें उनके जीवन से निकले मेरे परमेश्वर। नया साल इनके जीवन में खुशी और आनंद को लेके आए मेरे परमेश्वर। ओ यहोवा का आनंद मेरा ऊंचा गढ़ है मेरे परमेश्वर, वो तेरा आनंद इनके अंदर समाए मेरे परमेश्वर। और पत्थर का हृदय निकाल कर प्रभु तूने मांस का हृदय दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो दया तरस प्रेम का हृदय मेरे परमेश्वर जो दूसरों के प्रति मेरे खुदावंद ये दयावंत बन जाए मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारे कामों को सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। 2026 में प्रभु बहुत से दुख भी आएंगे, संकटें आएंगी, महामारी आएंगी मेरे खुदावंद, बहुत कलेश आएंगे मेरे परमेश्वर। लेकिन जैसे तेरा कलाम कहता है तेरा बाल भी बाका ना होगा। तेरा यहोवा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा हर बीमारी से, हर संकट से, हर बाढ़ से, हर तूफान से। तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे बचा लेगा, क्योंकि वो ऐसे बचाने की शक्ति रखता है। और खुदावंद अकाल में भी प्रभु तू पेट भर भोजन देगा मेरे परमेश्वर, और सारी जरूरत को तेरे स्वर्ग के भंडार से पूरी कर। यीशु पिता के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह।